जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। देखिए, जो आज के डाउनलोडेड मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, आप में से कुछ लोग या जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो साधक हैं, वो साधना करते हैं। साधना इन द सेंस सिर्फ ये नहीं कि आप जंगल में चले गए और कुछ अघोरी की तरह साधना करते हैं। नहीं, आप मंत्र जाप करते हैं। आप रेगुलरली पूजा नहीं भी कर सकते, मानसिक जाप करते हो, आप नाम जाप करते हो, आप भगवान का नाम ही लेते हो, या पूजा पाठ जो भी जितनी भी करते हो, पर उस क्योंकि वो मन से करते हो, दिल से करते हो, तो उससे एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज निकलती है। और वही चीज़ है जो आपको पॉजिटिव बनाती है, आपको मजबूत बनाती है, आपके शत्रुओं के सामने आपको हारने नहीं देती। आपके शत्रु इन सारी चीज़ों से बहुत परेशान रहते हैं। जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये साउंड हीलिंग ले लीजिए। ये मेरे सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूअर्स को पॉजिटिव ऊर्जा से भर देगी। तो चलिए बिना देरी किए, मैं आपसे सिर्फ एक बार कहूँगी कि चैनल के स्टोर पे जाके आप चाहें तो जितना ज़्यादा परचेज़ करेंगे इस समय, तो वो चैनल को एक तरह से सपोर्ट होगा, आपका माँ काली के प्रति एक दान में जाएगा। जो लोग भी मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, 8858421726 नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे से अपनी हीलिंग सेशंस या रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए आज के मैसेजेस मैं स्टार्ट करती हूँ। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, माँ काली की सुरक्षा उनको मिलती है, उनकी अबंडेंस 100 गुना होकर वापस आती ही आती है। ओके, बहुत तेज़ी से कार्ड आया, इसको मैं ले लूँगी। ये 2 कार्ड और आ गए हैं, इनको भी हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 कार्ड, 3 वो संकेत दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में कोई इंसान, ये 2 कार्ड देख लीजिए, ये 2 कार्ड ये दिखा रहे हैं, ये आप हो और ये आपकी वो ऊर्जा है जो आपको चमकदार बनाती है। ये आपकी वो पावर है। और ये सब चीज़ें आप में कहाँ से आती है? आपके गॉड के प्रति विश्वास से, आपकी मंत्र जाप की ऊर्जा से, जो आप थोड़ा बहुत भी पूजा करते हो। देखिए, घंटी पीटना या मंत्र जाप करना से सिर्फ कुछ नहीं होता, ये बात भी सत्य है। दिल का साफ होना, कर्म अच्छे होना भी बहुत मायने रखता है। और ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, ये गुण आपके अंदर है। ये कोई एक दिन का गुण है भी नहीं, ये बहुत जन्म जन्मांतर का गुण आपके अंदर है। लेकिन कोई रोता है आपको देखकर, कोई विलाप करता है, कोई परेशान होता है, किसी को बहुत दिक्कत है आपकी इस ऊर्जा से, वो ऐसा बनना चाहता है, पर वो है कैसा? ऐसा। दोनों कार्ड में आप अंतर देख लीजिए, एक लाइट है और एक डार्कनेस है। सर पकड़ पकड़ के कोई रोता है आपके लिए, क्योंकि वो हारता है। हर वो पल वो रोता है जब उसको हार मिलती है। ये आपके उन दुश्मनों की ऊर्जा आ रही है जो आपसे हारते हैं, हर जगह पे हार जाते हैं किसी ना किसी कारण से। किसी न किसी रूप के दुश्मन हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। और जब ये इंसान हारते हैं, ये शत्रु, तो ये क्योंकि विलाप करते हैं, ऐसे रोते हैं। आप देखिए कैसे सर पकड़ के रो रहे हैं।
और यही जन्म देती है इनके अंदर वो आग, बदला लेने की, बिना मतलब में बदला लेने की। खुद ही चीज़ें क्रिएट करते हैं और खुद ही आपसे बदला लेने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं, और उसके लिए फिर जाते हैं तांत्रिकों के पास आपकी ऊर्जा चेक कराने, और आपके बारे में मतलब आप ऐसे क्यों हो, आपको एनालाइज कराने, आपकी शक्तियों के बारे में, कहाँ से आपके पास ये ऊर्जा आ रही है, आप इस एनर्जी में कैसे पहुँच जा रहे हो, क्या चीज़ है आपके पास, आप क्यों अलग दिखते हो, क्यों अलग से चमकते हो, क्यों इसकी किस्मत में रोना लिखा है। भले इसके पास पैसे हो, भले इसके पास सब कुछ हो, और आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी आप चमकते हो, फिर भी आप अलग जब दिखते हो। तो यही चीज़ें ये तांत्रिकों के पास जाकर रोते हैं। और यहाँ पर जो मुझे आ रहा है कि जब ऐसे लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं तो होता क्या है, आप जैसे पवित्र लोगों की, डिवाइन सोल्स की एनर्जीज लेकर, और यहाँ पर मैं कार्ड में कुछ खास खुलासे भी करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कार्ड्स तो बहुत सारे आ गए हैं। देखिए, इसमें शत्रु तो महिला ही आ रही है। ये महिला शत्रु ही है जो काला जादू कराने के लिए दौड़ती है आपके ऊपर, आपकी ऊर्जाओं को खींचने के लिए, जांच कराने के लिए, आपके जैसा मतलब एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने के लिए। अगर ये आपके जैसे नहीं बन सकती तो कम से कम आपकी चमक फीकी हो जाए, ये अच्छा है इन लोगों का। खुद आपके जैसे नहीं बन पाए, सामने वाले से हारो तो उसको ही नीचा गिरा दो, उसको ही बीमार कर दो, उसकी ही लाइफ में इंटरफेरेंस करो। तो ये इनका एक उद्देश्य लेकर ये तांत्रिकों के पास जाते हैं। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो तांत्रिक है, क्योंकि ये हर तांत्रिक ऊर्जाओं के लालची होते हैं। बहुत सारे तांत्रिक अपनी ऊर्जाओं को बहुत मेहनत से प्राप्त करते हैं, लेकिन कई सारे तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जो ये देख लेते हैं कि सामने वाले के पास कुछ स्पेशल ऊर्जा है, क्या वो इस ऊर्जा को अपने पास रख सकता है। और जब तक वो इस ऊर्जा को अपने पास नहीं रखेगा, ये विशेष ऊर्जा को, तब तक उसकी लाइफ में वो मतलब जो वो हीलर की तरह काम करता है, वो हीलर की तरह वो तभी काम कर पाएगा जब आप जैसे लोगों की ऊर्जाएं, जो कि मंत्र जाप से, आपकी डिवाइन के प्रति विश्वास से, यूनिवर्स की तरफ से, जन्म जन्मांतर के कर्मों की वजह से आपके पास आती है, और ये चीज़ देख लेते हैं, और ये वही चीज़ आपके मतलब आपकी खींच लेना चाहते हैं। और यहाँ पर ये तांत्रिक, देखिए यहाँ पर ये तांत्रिक जिसके पास आपकी शत्रु काला जादू करवाने के लिए गई थी, असल में ये आपके प्राणों को लेने आए थे। मरण मंत्र, वुडू डॉल, साया, प्रेत, सब कुछ तैयार था। और ये महिला शत्रु ये आपकी करीबी घेरे में है, लेकिन इसका चेहरा शायद आपको दिख नहीं पा रहा है क्योंकि ये छुपी हुई है। और दोनों मिलकर आपकी मंत्र ऊर्जा को खींचकर खुद को बलवान बनाना चाहते थे। जितना आप जप करते उतनी इन दोनों की शक्ति बढ़ती और आपकी भक्ति इनकी ताकत बनती। यही एक षड्यंत्र इनके पास, इनके दिमाग में चल रहा था। और इसके लिए बकायदा आपकी एनर्जीज को, पहले इन्होंने सोचा था कि आपको मारण कर देंगे, प्रयास तो मारण का था, वुडू डॉल का था, पर जब मारण करने से पहले इनको ऐसा लगा कि ये मारण काम करेगा ही नहीं। और क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास जो शक्तियां हैं वो इसको शक्ति विहीन कर देना है। और वो मंत्र जप की ऊर्जा
हम खींच लेंगे। और जब वो मंत्र जाप की ऊर्जा, वो सुरक्षा आपके पास नहीं रहेगी तो इनका अटैक सटीक बैठेगा और आपकी पावर्स इनके पास चली जाएगी। मुफ्त की पावर इनको मिल जाएगी। पावर के लालची यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आपको एक गहरे गड्ढे में गिराने के लिए ये तैयार, इन्होंने चीज़ें तैयार करी। और ये कम से कम महीने भर से चल रहा था। महीना, 2 महीना, 3 महीना, कई लोगों के 2-3 साल। इतना आसान भी नहीं होता किसी की मंत्र जाप की ऊर्जा खींच लेना। धीरे 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 आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि आपकी पूजा का असर नहीं हो रहा है, आपको ऐसा नकारात्मकता फील होती हो। आप मंत्र जाप करते हो, आपको सायों के द्वारा डराया जाना, मतलब आपको पूरी तरीके से सुन्न कर देना। कुछ संकेत आपको मिल भी रहे थे और 3 बड़े संकेत जो आपको मिल रहे होंगे कि आपके मंत्र जाप की ऊर्जा खींची जा रही है। सबसे पहले जो संकेत आपको मिल रहा होगा वो ये मिल रहा होगा कि आपके घर में नकारात्मकता सा माहौल हो रहा है, बीमारियां आ रही हैं, आपके खुद के शरीर में बहुत दुर्बलता आ रही है। पूजा करना आपको बलवान करता था, आपको हिम्मत देता था, लेकिन इधर बीच आप बहुत डाउन हो रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आपकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही, या माँ काली या यूनिवर्स, जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं, उसका आशीर्वाद आपको मिल नहीं रहा। हो सकता है आप में से कई लोग स्वप्न में दर्शन करते रहे हों, देवी के दर्शन, देवी के गढ़ के दर्शन, बट अब नहीं हो रहे हैं। आपको सवारी आती हो, अब नहीं आ रही है। या आपको कुछ ऐसे साए दिखने लगे हैं, आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, घर के ही लोग आपको पूजा करने से रोकने लगे हैं। आपको खुद समझ में आ रहा है कि हाँ, मंत्र की जाप जो आप कर रहे हो, क्या उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। और असर तो नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन चीज़ें बिगड़ रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, क्योंकि धीरे 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 ये कई साल से आपकी ऊर्जाएं खींच रहे हैं मंत्र की। किसी के केस में 3 महीना, किसी के केस में 4 महीना, 1 महीना, 3 साल, 5 साल, जितनी ऊर्जाएं आपके पास इकट्ठा है। और जब तक आप सुरक्षित रहोगे ये ऊर्जा आपकी खींचते रहेंगे, क्योंकि इनका मेन मोटिव है मारण करना। और जब तक आप दुर्बल, कमज़ोर नहीं पड़ जाओगे, ये आपको ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये कार्ड आ रहा है, ये दिखा रहा है कि इधर कुछ दिनों से जब इनकी पूजा का अंत होने का समय आ रहा है, बहुत इन्होंने आपकी मंत्र ऊर्जा को खींचा, बहुत आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ाने की कोशिश करी। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, क्योंकि यही 3 चीज़ आप शक्ति से शक्ति विहीन करना, आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर करना, आपके विश्वास को तोड़ना, आप पे काला जादू का अटैक्स कराना, और यही 3 शक्तियाँ आपको बचाती हैं इन चीज़ों से। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब ये तीनों शक्तियाँ एक्टिवेट हो चुकी हैं, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि इनको आपको मार देना है। अब जो तांत्रिक कर रहा है उसका सर झुका हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसको ऐसे भयानक भयानक सपने आए हैं। ये मंत्र ऊर्जा जो आपकी खींची है इसने, ये सहन नहीं कर पा रहा है, इसको बेचैनी हो रही है, इसको घबराहट हो रही है, इसको समझ में आ रहा है इससे कुछ गलत हो गया है। ये पावर्स इसके लिए नहीं है, जो चीज़ जिसके लिए होती है उसी को सूट करती है। और इसको जब ये समझ में आने लगा है तो अब इसके साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो ये नहीं सोच सकता था। और महिला शत्रु की भी सारी साजिश धुल रही है। इसको स्वप्न आया है और इसको स्वप्न में
माँ ने आपको विजेता घोषित कर दिया है इसके स्वप्न में। और माँ ने कह दिया है जो मेरे भक्त की ऊर्जा चूसेगा या चुराएगा, उसकी शक्ति उस पर ही उलट जाएगी। और वो शक्ति जिसके लिए बनी है, जिसको दैविक ब्लेसिंग है, उसी के लिए वो शक्ति है। उसको चुराने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ती है चीज़ें हासिल करने के लिए, और ये इंसान ने बहुत मेहनत की है, कई जन्म लिए हैं। तो अब जो ब्लॉकेज लगा दिया गया है माँ की तरफ से, क्योंकि गलत हाथों में अगर आपकी शक्तियाँ पहुँच जाएंगी तो बहुत विनाश हो सकता है। तो अब आपकी मंत्र ऊर्जा जो उनके पास पहुँच रही थी वो नहीं पहुँच रही है। देवी ने बीच में अपना कवच डाल दिया है। जो भी आप जाप कर रहे हैं, चाहे ओम क्रीम कालिकाय नमः हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे राम नाम जाप हो, चाहे राधा नाम जाप हो, चाहे जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं, जिस भी धर्म से हो, अब सब माँ के चरणों में जा रहा है और उसकी ब्लेसिंग आपको ही मिल रही है। और उसी ऊर्जा से माँ उनके खिलाफ न्याय कर रही हैं और आपको दिन पर दिन मजबूती प्रदान करेंगी। अब ऐसे एक सॉलिड पत्थर हो जाओगे। और अब देखिए क्या हो रहा है, तांत्रिक की सारी विद्या वापस उसके ऊपर ही लौट रही है। महिला शत्रु का मन अशांत हो रहा है। जो अभी आपकी ऊर्जा पे वो फल फूल रही थी, बहुत खुश हो रही थी, धीरे धीरे आपकी चमक पाने लगी थी, आपके जैसे बनने का उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा था। आपको लग भी रहा होगा पास्ट कुछ दिनों से ये थोड़ी सी इसके चेहरे की चमक बढ़ी थी। आप बीमार हो रहे थे और ये स्वस्थ हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो इसने आपकी ऊर्जाएं खींची थी वही ऊर्जा इसके विनाश का कारण बन रही है, क्योंकि ये चीज़ इसके लिए बनी ही नहीं थी और इसको अब ये झेल नहीं सकती। तो माँ का रूप सूक्ष्म रूप से आपके साथ है और बहुत कठोरता से इन लोगों को इनकी करनी का फल मिल रहा है। ये ऐसे उल्टे लटकान दिए जाएंगे और इनकी गर्दन काट दी जाएगी। आपकी रक्षा अब माँ के हाथ में है। आपके मंत्र जाप की एक एक बूंद अब इनकी शक्तियों का विनाश करेगी। और जो माँ आपको संदेश दे रही है वो क्या है ये भी देख लेते हैं कि तुम डरो मत, जो ऊर्जा तुमने लगाई वह व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारी सारी ऊर्जा अब माँ के पास है, देवी के पास है, यूनिवर्स के पास है। अब तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारा हर मंत्र अब 2 गुना फल देगा। अब आपको करना क्या है कि घर में एक छोटी सी काली माता की मूर्ति ज़रूर रखें, फोटो रखें, माँ दुर्गा की फोटो मूर्ति रखें और माँ लक्ष्मी की फोटो मूर्ति रखें और धूप दीप जलाकर, हो सके तो घी का दीपक जलाइए। आपसे नहीं बनता तो आप तिल का तेल का दीपक तो ज़रूर जलाइए। और ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम दम दुर्गाय नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः का 11-11 पाठ, बार पाठ तो कम से कम रोज़ करिए, भले ही मान से करिए। ये आपका एक माँ के प्रति आभार होगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी। हर हर महादेव।